जांच में फेल होने के बाद मैगी पर दिल्ली सरकार सख्त हो गई है। पीटीआई के मुताबिक नेस्ले के खिलाफ खतरनाक मैगी बेचने के मामले में केस कर सकती है दिल्ली सरकार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एबीपी न्यूज से कहा है कि कल मैगी को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। कल मैगी को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने एबीपी न्यूज से कहा है, तो बड़ा फैसला क्या हो सकता है? क्या मैगी की बिक्री पर रोक लग सकती है? दिल्ली में 10 सैंपल में लेड की मात्रा ज्यादा मिली थी, तो दिल्ली में क्या बड़ा फैसला हो सकता है ये कल पता चलेगा। लेकिन केरल में सरकारी आउटलेट पर सरकार ने मैगी बेचने पर रोक लगा दी है, बैन कर दिया है। मैगी वेज आटा नूडल्स विद ग्रेन शक्ति, जिसमें है 3 रोटी के फाइबर के गुण। हेल्थ को मजेदार बनाने का एक और तरीका। मैगी मैगी मैगी। पहले यूपी और अब दिल्ली में भी फेल हो गई है मैगी। दो मिनट में भूख मिटाने वाली मैगी का एक बार फिर सेहत को मजेदार बनाने का नहीं, बल्कि सेहत के साथ खिलवाड़ करने का सच सामने आया है। यूपी में मैगी की जांच में मिले जहरीले तत्वों के बाद देश भर में मैगी के सैंपल की जांच के आदेश दिए गए थे। जब दिल्ली में मैगी के सैंपल की जांच हुई तो यहाँ भी मैगी फेल हो गई। पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने 13 सैंपल की जांच करवाई थी, जिसमें से 10 सैंपल में लेड की मात्रा तय मानकों से ज्यादा निकली है। दिल्ली सरकार मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही है। और भी सैंपल लिए जाएंगे और सरकार इसके ऊपर जो भी कार्रवाई कल से इनिशिएट कर देगी। जिसकी भी गलती है सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। खाने के अंदर किसी भी तरह की मिलावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो हुई दिल्ली की बात। बिहार में तो मुजफ्फरपुर कोर्ट ने मैगी का विज्ञापन करने को लेकर अमिताभ बच्चन, माधुरी और प्रीति जिंटा पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। वकील सुधीर ओझा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि मैगी खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। याचिका में ओझा ने कहा कि अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के विज्ञापन से प्रभावित होकर आम लोग मैगी खरीदते हैं। ये लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं। दर्ज मुकदमे में मैंने आरोप लगाया है कि मैगी का प्रचार प्रसार इन लोगों के द्वारा किया गया और जिसको कंपनी के जो मालिक और प्रबंधक लोग हैं, यह जानबूझ करके नाजायज लाभ कमाने के उद्देश्य से पूरे देश में जहर बेचने और उसका प्रचार करने का कार्य कर रहे हैं। वहीं केरल सरकार ने अपने सभी सरकारी आउटलेट से मैगी को बैन करने का फैसला किया है। जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक मैगी बैन रहेगी। We have given a direction to the government-owned outlets to stop the sale of Maggi noodles for the time being. करीब 32 साल से भारत के बाजार पर कब्जा जमाए मैगी के अस्तित्व पर ही संकट मंडराता हुआ दिख रहा है। मामला तब शुरू हुआ जब करीब 15 दिनों पहले यूपी में 12 अलग अलग जगहों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। लखनऊ के फूड सेफ्टी विभाग ने बाराबंकी से मैगी का सैंपल लेकर कोलकाता के केंद्रीय खाद्य विभाग में जांच के लिए दिया था, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। मैगी की सैंपल जांच में लेड की मात्रा 17.2 पार्ट्स प्रति मिलियन मिली, जो तय मानकों से 8 गुना ज्यादा है। लेड की स्वीकार्य मात्रा 0.01 ppm से 2.5 ppm के बीच है। जांच में खतरनाक केमिकल की बात सामने आने के बाद केंद्र सरकार की संस्था फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरे देश में मैगी की जांच के आदेश दे दिए थे। MSG एक तरह का एमिनो एसिड होता है जो कई खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है। ग्लूटामेट को पैकेज्ड फूड में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे बच्चों के लिए बेहद नुकसानदेह माना जाता है और तय मानकों से ज्यादा लेने पर सिरदर्द, जी मिचलाना जैसा महसूस हो सकता है। इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। मैगी के सैंपल की जांच में दूसरा खतरनाक तत्व लेड मिला है। डॉक्टरों के मुताबिक लेड एक हैवी मेटल है जिसके बारे में कहा जाता है कि 5 माइक्रोग्राम की मात्रा भी बच्चों के लिए खतरनाक साबित होती है। लेड से शरीर में खून की कमी, जोड़ों में समस्या, याददाश्त कमजोर होना, किडनी डैमेज, लीवर का खतरा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसी परेशानियां हो सकती हैं।